न हम अंदर थे, हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर वो लगातार वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं। यानी कि आप आश्रम के कंपाउंड के अंदर थे, मेन अभी कई सवालों से पर्दा हटाना बाकी है, इसीलिए इस रिपोर्ट पर बने रहिए। सुनिए कैसे रात के अंधेरे में बाबा को लेकर यूपी पुलिस के बयान बदलते रहे। बाबा का आश्रम एटा, आगरा, हाथरस हर जगह है, लेकिन यूपी पुलिस सिर्फ मैनपुरी में ही देर रात क्यों जाती है? क्या आश्रम के भीतर ही बाबा बैठा है? क्या पुलिस को बाबा की लोकेशन पता है? ये है मैनपुरी के SP राहुल मिठास, जिनके बारे में कई निजी वेबसाइट दावा करती हैं कि इन पर कानपुर में डायल 112 के SP रहने के दौरान उगाही के गंभीर आरोप लगे। मीडिया के कैमरे दावा करते हैं कि वो बाबा के आश्रम में देर रात अंदर गए, लेकिन बाहर निकलने पर फोन पे बात करने की एक्टिंग करते रहे और मीडिया के सवालों से बचते रहे। तो ऐसा क्या हो जाता है जो पुलिस छिपा रही है? वो समझने के लिए हम DSP और SP दोनों का बयान सुनवाते हैं। जो है रात में अचानक से गतिविधि बढ़ गई। नहीं कोई नहीं, मैं अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने गया था। क्या आश्रम की सिक्योरिटी? सर आश्रम की सिक्योरिटी इसमें FIR दर्ज हुई थी, क्या उसकी तलाश में आए थे? सर FIR जो दर्ज हुई है क्या उस आरोपी की तलाश में यहाँ पर? जो हमारी सिक्योरिटी है जिसको कि हम लोग लगाए हुए हैं उसी को मैं चेक करने आया। लेकिन बाबा अंदर नहीं क्या सर? बाबा अंदर है सर, बाबा अंदर है। सर वहाँ कोई मिला नहीं था, मेरी सिक्योरिटी है। आप अंदर गए थे तो वहाँ पे बाबा दिखाई पड़े। दावा किया जा रहा है कि मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पुलिस अंदर गई और बाहर आने में करीब 70 से 75 मिनट का वक्त लेती है। DSP मीडिया के सवाल पूछने पर गुस्सा हो जाते हैं। क्या सच्चाई छिपाई जा रही है? आप आश्रम के कंपाउंड के अंदर थे, मेन आश्रम में नहीं थे। अरे भाई, न कंपाउंड के अंदर थे न बाहर थे। अंदर भाई दरवाजे के अंदर, दरवाजे के अंदर से निकले हैं सर आप लोग। कैमरे पर है सर, कैमरे पे किसी तरह कैमरे के अंदर बस्ती पूछेंगे तो बस्ती बता दें क्या? हम बाहर ड्यूटी का चक्कर कैमरे के अंदर। क्या पुलिस ये सब इसलिए कर रही है? कोई राजनीतिक दबाव उन पर पड़ा है? जाटो समाज का कोई अपराधी होगा तो क्या बुलडोजर नहीं चलेगा? जिंदगी की कीमत ज्यादा है या वोट की? अस्पताल में डॉक्टर नहीं, एम्बुलेंस की भारी कमी, लेकिन CM जब पीड़ितों से मिलते हैं तो फलों की टोकरी रखी जाती है। गरीब मरता है तो सिस्टम ऐसे ही हंसता है। लेकिन क्या योगी को ये सब पता है? अगर नहीं तो उन्हें पता कर लेना चाहिए। कुछ सवाल है जिसका जवाब क्या यूपी पुलिस दे पाएगी? पहला सवाल, बाबा लेटर जारी करता है, वकील अधिकृत करता है, लेटर पर उसका साइन है, तो वो कहाँ है? क्या पुलिस को पता है? दूसरा सवाल, क्या भोले बाबा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या पुलिस किसी नेता के इशारे पर काम कर रही है? तीसरा सवाल, जब DSP और SP मैनपुरी आश्रम में घुसे तो मीडिया के कैमरे पर आकर अलग अलग बयान क्यों देने लगे? चौथा सवाल, क्या पुलिस ने बाबा को आश्रम में ही गिरफ्तार कर लिया?
सही समय का इंतजार किया जा रहा है। पांचवा सवाल, मैनपुरी में एक राजनीतिक घराने का प्रभाव रहता है तो क्या यूपी पुलिस पर भी किसी का प्रभाव है? योगी आदित्यनाथ को वोट की नहीं, जिंदगी की परवाह करनी चाहिए। होश गंवाने वालों को बताना चाहिए, जब जब सरकार और उसके बुलडोजर के इकबाल पे सवाल उठाए जाएंगे, सरकार निष्पक्ष एक्शन लेगी, नहीं तो फिर जनता कहेगी सियासत का अपना रंग है, कहाँ हरा कहाँ भगवा करना है उन्हें पता है।